Exercise 22.1, question number 4. And question is, find the slope of a line, first part, which bisects the first quadrant angle, and second part, which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. स्टूडेंट क्वेश्चन 4 में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट दिस वन, सेकंड पार्ट दिस वन। हमने फर्स्ट पार्ट डायग्राम हमने यहाँ बना लिया है और सेकंड पार्ट डायग्राम हमने यहाँ बना लिया है। हम दोनों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले फर्स्ट पार्ट, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमें स्लोप फाइंड करना है लाइन का जो कि बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। मान लेते हैं कि लाइन हमारी क्या है, लाइन पी है ये। ठीक है, तो ये लाइन क्या कर रही है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये एंगल बनता है 90 डिग्री, तो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे लाइन हमने पी लिया है, तो ये होता है tan थीटा। ठीक है, अभी थीटा क्या होता है, थीटा वो एंगल है जो कि लाइन बनाती है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ में। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब है कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन जो होता है उसके साथ में जो लाइन एंगल बनाता है उसे हम थीटा लेते हैं यहाँ पर, और हम उसकी हेल्प से इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल गया थीटा कितना 45 है, तो हम यहाँ पे अब स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये tan 45 और tan 45 कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो हमने स्लोप फाइंड कर लिया अपने गिवन लाइन का। ठीक है, लाइन P। ओके, सो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट डन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करिए, वो लाइन जो मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ में, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ में। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके साथ में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, क्योंकि ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। समझ रहे हैं, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और ये हमारा क्लॉकवाइज है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक है ना, तो हमने वाई एक्सिस के साथ में हमने ये एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री हमने लिया है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हुई। मान लीजिए हमारी लाइन ये क्या है, लाइन सपोज ये एन है। ठीक है, तो हमें लाइन एन का फाइंड करना है स्लोप, तो उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी हम स्लोप फाइंड करते हैं तो जो एंगल चाहिए वो कौन सा होता है, लाइन जो बनाती है एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ में, तो ये हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है, अब बताइए अब ये एंगल कितना होगा। देखिए ये हमें 30 दिया है, तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा, ये कितना होगा 30, ये 90 ऑलरेडी है। ठीक है ना, अब अगर ये 30 है 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 60। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये एंगल 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो हमारे पास में थीटा कितना है 120 डिग्री, तो अब हम स्लोप फाइंड कर लेंगे गिवन लाइन एन का। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन स्लोप ऑफ लाइन एन, ये क्या होगा tan थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा हमारा है 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको मालूम है कि हम 120 को हम ब्रेक कर सकते हैं 90 + 30 में। क्या कर सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं tan 90 डिग्री + 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला काम आएगा। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला है tan 90 + थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉट 30 डिग्री। ठीक है, अब जब माइनस कॉट 30 डिग्री है तो कॉट 30 कितना होता है, ये होता है √3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ √3। ये हमारा स्लोप हो जाएगा गिवन लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन एन। ठीक है, चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। तो इसमें इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इज इजी, नॉट ए डिफिकल्ट वन। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन इज यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। हमें शो करना है ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। ठीक है, यूजिंग मेथड ऑफ स्लोप। ठीक है ना, मतलब स्लोप मेथड को यूज़ करते हुए हम बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कॉलिनियर है और ये भी तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो अब कैसे शो करेंगे,
तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम ए बी का स्लोप निकालेंगे और बी सी का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, अब अगर ए बी और बी सी का स्लोप सेम हुआ तो आप ये कह सकते हैं कि अगर दो लाइंस का स्लोप सेम है तो दे आर पैरेलल। ठीक है ना, मतलब अगर हमारे पास में मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है, और ये मान लीजिए बी सी है, ठीक है, दोनों का स्लोप अगर सेम हुआ, दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ ए बी में बी पॉइंट है और बी सी में बी पॉइंट है ना, तो ये अलग थोड़ी होगा, ये इसी में होगा ना भाई। ए बी और बी सी अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि बी पॉइंट दोनों में कॉमन है, मतलब ये हमारा ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे सी पॉइंट आ जाएगा और तीनों क्या हो जाएंगे, कॉर्डिनियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, वेरी सिंपल। अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर दोनों लाइंस में अगर कोई पॉइंट कॉमन है तो पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, अब हमको कुछ जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं 4,8 हमारा ए है, और बी पॉइंट हमारे पास में 5,12 है, और सी पॉइंट हमारे पास में 9,28 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी। ओके, तो आप जानते ही हैं स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। ठीक है ना, तो 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 5 माइनस 4। ठीक है, तो ये 12 माइनस 8 हमारा 4 आ गया, 4 डिवाइड बाई 1, तो ये हमारा 4 मिल गया। ठीक, अब करेंगे हम स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, तो बी सी में x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो क्या करेंगे 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 ये हो जाएगा। इसके बाद फिर 9 माइनस 5। ठीक है, तो 28 माइनस 12 कितना मिलेगा, 16। ठीक है, और 9 माइनस 5 मिलेगा 4, ये हो जाएगा अगेन 4। तो हम क्या देखते हैं कि एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो therefore AB will be parallel to BC, and also B is common point, therefore A, B, C are collinear points। समझ में बात आई? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया है। ठीक है, अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर उनमें कोई कॉमन पॉइंट है, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, वो ए बी सी क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ भी अपने सेकेंड पार्ट में। ठीक है ना, चलिए आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सबसे पहले वहाँ भी हम क्या करेंगे, जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स। हमारे पास पॉइंट्स है 16 माइनस 18, 16 कॉमा माइनस 18, देन बी पॉइंट हमारे पास में है 3 कॉमा माइनस 6, और सी हमारे पास में है माइनस 10 कॉमा 6। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम पहले ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर हम बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे। पहले चेक करेंगे कि स्लोप इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो जस्ट फाइंड द स्लोप्स ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, -6 माइनस ऑफ -18 क्या हो जाएगा, -6 माइनस ऑफ -18। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से, हाँ, डिवाइड बाय 3 माइनस 16 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 माइनस 16। ठीक है, अभी क्या मिलेगा हमें, -6 प्लस 18, और ये हो जाएगा आपका -13। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये 12 आ गया, और ये आपका -13, तो ये हमको कितना मिल गया, -12/13। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते हैं BC का स्लोप। नाउ स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC के लिए क्या हो जाएगा, 6 माइनस ऑफ -6, 6 माइनस ऑफ -6। ठीक है, और ऐसे ही -10 -3,
-10 -3, तो ये हो जाएगा 6 + 6 और ये हो जाएगा -13, तो अगेन बन जाएगा ये 12/-13 और जो हो जाएगा -12/13। तो हम क्या देखते हैं कि AB का स्लोप -12/13, BC का स्लोप -12/13, तो स्लोप दोनों का इक्वल है, मतलब AB और BC पैरेलल हैं और इनमें B पॉइंट कॉमन है, मतलब पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। ठीक है, सिंपल सा है ना। क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, therefore AB is parallel to BC and B is common point. B is common point, therefore A, B, C are collinear points. Are collinear points. ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। Question number 6, and question is, what is the value of y so that the line through 3, y and 2, 7 is parallel to the line through -1, 4 and 0, 6। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एक लाइन है इन दो पॉइंट से पास होती हुई और एक लाइन है इन दो पॉइंट से पास होती हुई और दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, हमें गिवन है कि एक लाइन 3, y और 2, 7 से पास हो रही है और सेकंड लाइन -1, 4 एंड 0, 6 से पास हो रही है और हमें फाइंड करना है यहाँ पर y का वैल्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को हम एज्यूम कर लेंगे, लेट इट बी A, दिस बी B, दिस बी C एंड दिस बी D। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स को एज्यूम करते हैं। सबसे पहले A हम किसको, 3, y को, फिर हम B 2, 7 को, C -1, 4 को और D 0, 6 को। ठीक है, लेट दीज बी गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है एक लाइन, तो हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, मतलब A और B इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन AB लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये हमारा आएगा 7 y डिवाइड बाई 2 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आएगा 7 y अपॉन -1। ठीक है, ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा, -7 y, तो ये क्या हो जाएगा, -7 + y। ठीक है, तो ये हमारा M1 हो गया। ओके, अब आते हैं हम M2 पे। तो हमारा M2 क्या हो जाएगा, हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ लाइन CD। भाई इन दो पॉइंट से पास होती लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो C हमारा -1, 4 है, इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2, तो 6 - 4 ये हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर में और 0 - ऑफ -1, 0 - ऑफ -1। ओके, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये हमें मिल गया 2। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है कि इनसे पास वाली जो लाइन है वो पैरेलल है इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन के। कहने का मतलब कि AB का जो स्लोप होगा, जो CD का स्लोप होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो जस्ट वी राइट डाउन सिंस AB and CD are parallel, therefore M1 means slope of AB will be equal to slope of CD। ठीक है, M1 कितना है, -7 + y, -7 + y और ये इक्वल हो किसके, 2 के। अब ये -7 जाएगा राइट साइड, तो हमें मिल जाएगा 2 + 7 और हमारा y कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको मार्क कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन।
Now, question number 7, and question is what can be said regarding a line if its slope is first 0, second positive and third negative. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि अगर उस लाइन का स्लोप अगर 0 है तो उस लाइन के बारे में क्या कह सकते हैं। ऐसे अगर लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो आप उस लाइन के बारे में क्या कह सकते हैं। ऐसे अगर उस लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव है तो उस लाइन के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए किसी लाइन का स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में एक्स वाई प्लेन है जिसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और हमें ये लाइन गिवन है लाइन पी, हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है कि ये लाइन जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में हमको वो गिवन है वो थीटा है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या गिवन है, हमें लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो गिवन है थीटा। अब हमें इसका फाइंड करना है स्लोप, तो उसका फाइंड करने का हमारे पास में फॉर्मूला है, क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो अगर किसी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमको मालूम है, ये थीटा क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है, तो अगर हमको वो मालूम है तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग टेन थीटा। ठीक है ना, तो अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें दिया हुआ है फर्स्ट केस में कि अगर किसी लाइन का स्लोप अगर 0 है तो उस लाइन के बारे में क्या कह सकते हैं आप। देखिए अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, वो टेन थीटा, मतलब टेन थीटा 0 होगा। भाई अगर लाइन का स्लोप अगर 0 है तो टेन थीटा क्या होगा, 0 होगा। और टेन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे लिखते हैं इस चीज़ को कि अगर किसी लाइन का स्लोप अगर 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि m जो होगा वो 0 होगा और m क्या है, वो टेन थीटा है। टेन थीटा विल बी इक्वल टू 0। अब टेन थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब एंगल जो है थीटा जो है वो जब 0 डिग्री होगा। समझ रहे हैं कि जब ये हमारा जो एंगल थीटा है वो क्या होना चाहिए, वो 0 डिग्री होना चाहिए। ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब थीटा 0 डिग्री है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। समझ रहे हैं भाई, अगर थीटा अगर 0 है मतलब ये जो थीटा है वो 0 होना चाहिए। 0 कब होगा, जब ये लाइन या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्लोप किसी लाइन का 0 है तो ये हुआ कि जो लाइन है आइदर द line is x axis or parallel to x axis। ठीक है, अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन या तो x एक्सिस खुद ही होगी या फिर x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दस लाइन इज parallel to x axis or coincident to x axis। ठीक है, तो अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो लाइन या तो x एक्सिस के पैरेलल है या फिर वो कॉन्सिडेंट टू x एक्सिस है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या है कि किसी लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो उस बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए अगर किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो टेन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है, आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में होगा। ठीक है, मतलब थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है ना, चलिए आइए यहीं पर लिख लेते हैं कि अगर किसी लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि जो m है मतलब जो टेन थीटा है वो क्या होगा, मोर देन 0 होगा। और टेन थीटा मोर देन 0 कब होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है जब 0 और 90 के डिग्री के बीच में होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है दैट लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल होगा। ये भी कह सकते हैं आप कि देयरफॉर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, अब इसके साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है मतलब वो जो लाइन है
वो एक्यूट एंगल बनाएगी किसके साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे लास्ट में लिख लेते हैं कि दस लाइन विल मेक एक्यूट एंगल with positive direction of x एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड केस भी हो गया कि अगर किसी लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो लाइन है वो एक्यूट एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम थर्ड केस में। थर्ड केस में अगर किसी लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए स्लोप अगर नेगेटिव है उसका मतलब क्या हुआ कि जो टेन थीटा है वो नेगेटिव होगा, मतलब क्या होगा, वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, चलिए इसको पहले लिखते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो m मतलब ये टेन थीटा है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अब टेन थीटा लेस देन जीरो कब होता है, देखिए ये आपने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में कि टेन थीटा लेस देन जीरो होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब कि जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, 90 से ज़्यादा और 180 से कम होना चाहिए, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो थीटा होगा दैट विल लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो थीटा है वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्या होगा वो, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव है तो वो लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी किसके साथ में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। ठीक है, वो कुछ लाइन ऐसी रहेगी। ठीक है ना, तो जस्ट राइट डाउन कि दस लाइन विल मेक ऑब्ट्यूस एंगल with positive direction of x एक्सिस। ठीक है, तो हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए कि अगर किसी लाइन का स्लोप अगर जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, सेकंड केस अगर किसी लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है मतलब ये हुआ कि जो लाइन है वो क्या बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। ठीक है, अगर किसी लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी किसके साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन इज so that the line joining 2, -3 and -5, 1 is parallel to the line joining 7, -1 and 0, 3। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि शो करिए कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन पैरेलल होगी इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन के। ठीक है, कहने का मतलब कि एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है वो दोनों आपस में पैरेलल है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए हम पहले क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन का हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन का हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। अगर दोनों लाइन के स्लोप अगर बराबर हुए तो हम कह देंगे कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्यूम कर लेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, तो क्या कहेंगे, लेट ए 2, -3, बी -5, 1, C 7, -1 and D 0, 3 be the given points। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, पॉइंट्स को हमने ABCD एज्यूम कर लिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन कौन सी लाइन होगी, वो A और B से पास होती हुई। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम AB का स्लोप निकालेंगे। क्या लिखेंगे हम M1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB। वो क्या होता है, वो होता है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा 2x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। तो क्या करेंगे, 1 - -3, क्या लिखेंगे, 1 - ऑफ -3 डिवाइड बाई -5 - 2 -5 - 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो 1+3 डिवाइड बाई -7, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1+3, ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस जो ऊपर चला जाएगा तो -4/7। तो इस तरीके से जो m1 है कितना मिल गया, -4/7, ठीक है। जस्ट मार्क इट, इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमको लेटर ऑन यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम CD पे। हम क्या लिखेंगे, CD मतलब स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू CD, तो स्लोप ऑफ CD इसको एज्यूम कर लेते हैं m2। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन CD। अगेन हमारे पास पॉइंट्स C ये है और D ये है, तो क्या करेंगे, 3 माइनस ऑफ -1 और 0 -7, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ -1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 -7, ठीक है। तो अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 और यहाँ पर -7, तो ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, और ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो -4/7। तो अगेन हमारे पास में m2 क्या आ गया, -4/7, ठीक है ना। इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, AB का स्लोप वो भी आपका कितना, -4/7, और CD का स्लोप वो भी आपका क्या है, -4/7। मतलब A और B से पास होती हुई लाइन का स्लोप हमारे पास में जितना है, उतना ही C और D से पास होती लाइन का हमारे पास में स्लोप है। तो क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर बोथ आर पैरेलल, AB क्या होगा, CD के पैरेलल होगा, ठीक है ना। मतलब कहने का कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन पैरेलल होगी इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन के, ठीक है। तो यहाँ जस्ट राइट डाउन एज m1 is equal to m2, therefore line AB is parallel to line CD, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन इज show that the line joining 2, -5 and -2, 5 is perpendicular to the line joining 6, 3 and 1, 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि शो करिए कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन परपेंडिकुलर होगी इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें दो लाइन दी हुई है, एक लाइन दी हुई है इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई, और एक लाइन दी हुई है इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई। तो हमको शो करना है कि दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो कैसे शो करेंगे, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे, और ऐसे ही इन दोनों पॉइंट से पास होती लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने से हमको -1 मिलता है तो हम कहेंगे यस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम पॉइंट्स को नाम दे देंगे, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट हमने कह दिया पहले पॉइंट को 2, -5 को A, फिर हमने B कह दिया -2, 5 को, और हमने C ले लिया 6, 3 को, और हमने D ले लिया 1, 1 को, ठीक है। तो मान लिया हमने कि दीज आर द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन का नाम दे देंगे AB, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से पास लाइन का नाम दे देंगे CD। तो पहले हम AB का स्लोप निकालेंगे, फिर हम CD का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या कह दिया, लेट m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है। और वो क्या होगा, देखिए उसका फॉर्मूला है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो पॉइंट्स हमारे पास में 2, -5, -2, 5, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 में 5 माइनस ऑफ -5, ये हो जाएगा न्यूमरेटर 5 माइनस ऑफ -5, ओके। और ये हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर में -2, ठीक है। ये मिल जाएगा 5 + 5, और ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये मिल जाएगा 10/-4, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे कि m1 इज इक्वल टू -10/4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 5 जा 2 2 जा, तो ये हमें मिल जाएगा कि -5/2। मतलब हमारे पास में m1 क्या है,
m1 हमारे पास में है -5/2, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं हम सी डी के स्लोप में। हमारे पास पॉइंट सी और पॉइंट डी है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन का हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो उसको बोल देंगे सी डी का स्लोप, ठीक है ना। तो हमने कह दिया कि नाउ m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। तो अगेन ये दो पॉइंट्स हैं, तो क्या करेंगे, 1 - 3 डिनोमिनेटर में, 1 - 6 डिनोमिनेटर में, सॉरी 1 - 3 न्यूमरेटर में और 1 - 6 डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 3 न्यूमरेटर में, ठीक है, और ऐसे 1 - 6 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो ये आएगा -2 और ये आएगा -5, ठीक है। अब ये हमारा जो माइनस माइनस है हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा, इसको हम यहाँ पे, हाँ, अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कर देंगे हम कट, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें m2 कितना मिल गया, हमें देयरफॉर m2 मिल गया 2/5, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये हमें दोनों लाइन का स्लोप मिल गया, हमें ए बी का स्लोप मिल गया और हमें सी डी का स्लोप भी मिल गया। अब अगर ये दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, कौन, ए बी और सी डी, तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ m1 इंटू m2। तो m1 हमारा -5/2 है और m2 कितना है, 2/5। तो क्लियर है कि 5 कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -1/1 एंड दैट इज -1। कहने का मतलब कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 यहाँ हमको मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम कंक्लूजन कि एज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, ठीक है। तो हमने इस तरीके को प्रूव कर दिया कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन परपेंडिकुलर होगी इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन के, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन इज without using Pythagoras theorem show that the points a 0,4, b 1,2 and c 3,3 are the vertices of a right angle triangle। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए आप शो करिए कि पॉइंट्स ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमें शो करना है कि जो पॉइंट्स ए बी सी हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। मतलब हमें क्या शो करना पड़ेगा कि जो ट्राइंगल हमको यहाँ पे दिया हुआ है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब उसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। अब देखिए अगर मान लेते हैं ये हमको ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें ए बी और सी है, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो मान लिया कि ये एंगल क्या है, हमको 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी साइड और बी सी साइड क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कहने का मतलब कि अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें दो साइड्स, कोई ना कोई दो साइड्स है ना, कोई जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी, उसमें कोई ना कोई दो साइड्स आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम शो कर सकते हैं उनके स्लोप से। कैसे, हम उनका स्लोप फाइंड कर लेंगे और स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, अगर दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है तो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब अगर हमको ये शो करना है कि इसमें ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो कैसे शो करेंगे, हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, हम इसका स्लोप निकाल लेंगे और हम उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर -1 मिलता है तो हम कह देंगे कि ये और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब कि अगर हमको शो करना है कि ये जो ए बी सी पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे में हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, हम बी सी का स्लोप निकाल लेंगे और हम ए सी का स्लोप निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम 1 बाई 1 हम दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने लगेंगे। अगर किसी दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमको -1 मिलता है तो हम कह देंगे कि दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और ऐसे में वहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। और ऐसे में ये जो पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स लेंगे जो हमको दिए हुए हैं, ठीक है। जस्ट राइट डाउन द वर्टिसेस ऑफ द
given triangle, the vertices of given triangle are first A 0,4, B 1,2 and C 3,3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वन बाय वन हम ए बी का स्लोप निकालते हैं, बी सी का स्लोप निकालते हैं, फिर ए सी का स्लोप भी निकालते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो नाउ m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन या साइड हम कह सकते हैं, ठीक है, नॉट लाइन, साइड ए बी। ठीक है, साइड ए बी। तो ए बी के लिए ये पॉइंट ये है और बी हमारा पॉइंट ये है, तो हम क्या ले लेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो क्या हो जाएगा, 2 - 4 डिवाइड बाई 1 - 0। क्या मिल जाएगा, 2 - 4 डिवाइड बाई 1 - 0। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा कितना, -2/1 एंड दैट इज -2। कहने का मतलब हमको m1 कितना मिल गया, -2 मिल गया। ठीक है, जस्ट मार्क इट, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम BC में। ठीक है, उसको हम m2 मान लेते हैं। तो m2 का हमने कह दिया कि लेट इट बी स्लोप ऑफ साइड BC। ठीक है, तो B हमारे पास में पॉइंट ये है, C हमारे पास पॉइंट ये है, हमको इसका स्लोप निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 - 2 डिवाइड बाई 3 - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 - 2 डिवाइड बाई 3 - 1। ठीक है, तो 3 - 2 कितना आएगा, 1 आएगा, और 3 - 1 कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब हमको m2 मिल गया। m2 कितना मिल गया, हमको मिल गया 1/2। इसको ही मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारा ए बी का स्लोप कितना मिल गया है, -2, और बी सी का स्लोप कितना मिल गया है, 1/2। अगर आप ध्यान देंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन -2 × 1/2 क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। मतलब हमको m1 × m2 -1 मिल रहा है। कहने का मतलब कि हमारा जो ए बी है और जो बी सी है ये आपस में परपेंडिकुलर हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे अब ए सी का स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हमको -1 नहीं समझ में आता तो हम ए सी का स्लोप निकालते और फिर आगे हम सेम प्रोसेस करते। ठीक है ना, m2 और m3 मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो चूंकि m1 × m2 में दिख रहा है कि हमको -1 मिल रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हम ये यूज़ कर सकते हैं यहीं पर। तो हम आगे अब AC का स्लोप नहीं निकालते हैं, हम जब सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई करके हम शो कर देते हैं कि AB और BC परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब कि AB और BC परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, एंड देयरफॉर ABC दीज आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नाउ क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ m1 × m2 इक्वल्स टू -2 × 1/2। क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -2/2, और ये क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। मतलब कहने का हेयर क्या बोलेंगे हम, हेयर m1 × m2 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर साइड AB इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ठीक है, मतलब साइड जो AB है ये BC के परपेंडिकुलर है, मतलब जो एंगल B है वो कितना है, 90 डिग्री का है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ABC जो है वो कितना है, वो एंगल 90 डिग्री का है। मतलब कहने का कि जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं ABC वो क्या है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। कि देयरफॉर पॉइंट्स A कितना पॉइंट्स है, 0,4, B पॉइंट कितना है, 1,2 एंड C 3,3 आर vertices ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पर एक प्रूफ कर दिया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन।